जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th भूगोल चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लाए गए हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन क समतल रेखाओं से, ख खाली छोड़कर, ग हल्की आभा से, घ गहरी आभा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घ गहरी आभा से। और इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ऑप्शन क जन्म उत्तर पूर्व, ऑप्शन क उत्तर पूर्व, ख उत्तर पश्चिम, ग दक्षिण पूर्व, घ दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दक्षिण, ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हैसूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे। ऑप्शन क ब्रिटेन, ख ऑस्ट्रिया, ग भारत और घ पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हैसूर विधि के प्रतिपादक कौन है। हैसूर विधि के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन क सेक्शन मेजर लेहमैन, ख एन क्रुकविस, ग सीवी रमण, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन मेजर लेहमैन यानी कि लहमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, हैसूर विधि में उचावच निरूपण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क खड़ित रेखाएं, ग छोटी रेखा, छोटी रेखाएं, ग मोटी रेखाएं और घ महीन रेखाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोटी रेखाएं, ऑप्शन ग। अगला प्रश्न 6 नंबर लिखा है कि हैसूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन क पीला, ख नीला, ग काला और घ गहरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो किस प्रकार की डाल यानी कि ढाल प्रदर्शन होता है। किस प्रकार की ढाल प्रदर्शन होता है। ऑप्शन क खड़ी ढाल, ख सागर ढाल, ग सीढ़ीनुमा ढाल और घ धीमी ढाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धीमी ढाल, घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, समोच्च रेखाएं एक दूसरे को ऑप्शन क कभी कभी काटती है, ख बार बार काटती है, ग कभी नहीं काटती और घ इनमें से कोई नहीं। तो समोच्च रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन क्रूकविस ने कब किया था। ऑप्शन क 1710 ईस्वी में, ख 1720 ईस्वी में, ग 1730 ईस्वी में और घ 1740 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1730 ईस्वी में, यानी कि ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। ऑप्शन क समोच्च रेखा विधि, ख हैसूर विधि, ग पर्वतीय छायाकरण विधि और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैसूर विधि, ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में सर्वोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। सर्वोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। ऑप्शन क 1890 ईस्वी में, ख 1895 ईस्वी में, ग 1990 ईस्वी में और घ 1995 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी, ख राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, सीढ़ीनुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है। ऑप्शन क 4 4, ख 3 3, ग 2 2 और घ 5 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 2 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति को प्रदर्शन के लिए खींची जाती है।
ऑप्शन क पठार, ख झील, ग ज्वालामुखी, घ नदी निर्माण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ नदी निर्माण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। रंजन विधि में नीची जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ऑप्शन क लिखा है हरे तथा पीले रंग से, ग ख भूरे रंग से, ग पीले रंग से और घ नीले रंग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरे तथा पीले रंग से। अगला प्रश्न है 15। रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? ऑप्शन क लाल रंग से, ख पीले रंग से, ग हरे रंग के से और घ गाढ़ा भूरे रंग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गाढ़ा भूरे रंग से, ऑप्शन घ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन क पर्वत, ख पठार, ग मैदान और घ जल। तो नीला रंग से किसको दिखाया जाएगा? जल को दिखाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? ऑप्शन क रेखाओं द्वारा, ख बिंदुओं द्वारा, ग रंगों द्वारा, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुओं द्वारा, ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन क बादामी रंग से, ख नीला रंग से, ग काला रंग से और घ पीला रंग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बादामी रंग से, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के दर्शन की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन क प्राकृतिक विधि, आकृतिक विधि, ख हैसूर विधि, ग तलछिन विधि और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आकृतिक विधि, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर लिखा है कि समुद्र को सतह सर्वत्र कैसी होती है? यानी समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? ऑप्शन क असमान, ख बराबर, ग उथला, घ तीनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बराबर, यानी कि ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। किस विधि में उचावच प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क अस्तर रंजन विधि, ख तलचिन विधि, ग समोच्च रेखा विधि, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अस्तर रंजन विधि, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन क खड़ी ढाल को, ख त्रिकोणमितीय स्टेशन को, ग समुद्र तल को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खड़ी ढाल को, यानी ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया? तो हैसूर विधि का विकास करने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन क गुटेनबर्ग, ख लेहमान, ग गीगर और घ रिटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेहमान, ऑप्शन ख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क ढाल प्रवणता, ख त्रिभुजन, ग स्थानिक ऊंचाई और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग स्थानिक ऊंचाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर लिखा है कि मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन क स्थानिक ऊंचाई, ख त्रिकोणमितीय स्टेशन, ग आकृति रेखाएं, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। भूतल पर समुद्र से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली किस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं?
ऑप्शन क काल्पनिक रेखा है, ख वास्तविक रेखा है, ग समांतर रेखा है और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क काल्पनिक रेखाओं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क अस्तरंजन, ख पर्वतीय छायाकरण, ग हैस्यूर और घ तल चिन्ह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैस्यूर, यानी कि ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर लिखा है कि विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? ऑप्शन क उचावच निरूपण, ख मानचित्र, ग त्रिआयामी, घ द्विआयामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उचावच निरूपण, ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29। शंक्वाकार पहाड़ी में समोच्च रेखाओं का नाम क्रमशः। ऑप्शन क बढ़ता है, ऑप्शन ख घटता है, ग स्थिर रहता है और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है, ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30। 30 नंबर लिखा है कि ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ी किस आकृति की होती है? ऑप्शन क बेलन, ख शंकु, ग चतुर्भुज, घ गोला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शंकु के आकार का, ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। तो ये था आज का 30 सब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिए ताकि याद हो जाए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।